नमस्कार, मार्केट संवाद में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आपको झांसी के एक ऐसे गांव की तरफ की सफ़र करा रहे हैं, जिसे देखने के बाद आपको बहुत आश्चर्य भी लगेगा और बहुत अच्छा भी लगेगा। दरअसल ये झांसी का रामपुरा गांव है और इस रामपुरा गांव से हम पाडरी गांव की ओर चल रहे हैं। हमारे साथ में गांव के एक युवक भी चल रहे हैं, जिन्होंने हमें इस गांव के और इस सड़क के बारे में और इस रास्ते के बारे में जो रोचक जानकारियां दी, वह बहुत हैरान करने वाली हैं। यहाँ का इलाका बहुत खेती वाला इलाका है और चारों तरफ आपको जो खेत नज़र आएंगे, उसमें लहलहाती फसल नज़र आएंगी। उसका दो बड़े कारण हैं। दरअसल यहाँ से एक जो नहर निकली हुई है, जिसे छोटी नदी के रूप में जाना जाता है, जो कि राजघाट से निकल कर आ रही है। जो हरे हरे खेत जो दिख रहे हैं, वह इसी के कारण है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो रामपुरा और आसपास के गांव हैं, इनमें कभी पानी इसलिए नहीं भरता है क्योंकि यहाँ हमारे साथ में चलने वाले जो युवक हैं, उन्होंने बताया कि ये काफ़ी ऊंचाई पर बसे हुए गांव हैं। यहाँ से एक नाला भी निकला हुआ है, जिस नाले का जो स्वरूप है वो छोटा है और नहर का पानी जब ज़्यादा बढ़ता है तो नाले में समा जाता है। इसलिए यहाँ पर कभी भी पानी भरने की समस्या नहीं होती और खेती देख सकते हैं आप, किस तरह से लहलहाते हरे हरे खेत नज़र आ रहे हैं। यही युवक हैं जो हमारे साथ में चल रहे हैं। ये गांव के रहने वाले हैं, रामपुरा के रहने वाले हैं। इन्होंने इस रास्ते के बारे में कई सारी और भी रोचक जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस सड़क के जरिए जब आप पाडरी गांव की तरफ जाते हैं तो आपको काफ़ी ऊंचा नीचे रास्ता देखने को मिलेगा और जो नहर दिखाई देती है, ये राजघाट से जुड़ी हुई नहर है। ये लहलहाती खेत यहाँ के गांव की समृद्धि का संकेत देते हैं और इस गांव में सबसे ज़्यादा दुग्ध उत्पादन का काम होता है। रामपुरा और मथनपुरा, जो पीछे के हमने आपको पूर्व के गांव दिखाए थे, उन्हीं गांवों से चलते हुए आप पाडरी गांव की तरफ जाते हैं। पाडरी गांव बहुत प्राचीन गांव है, उसको लेकर भी हम आपको एक पूर्व में वीडियो दिखा चुके हैं। तो ये बहुत खूबसूरत इलाका है। यहाँ से बीच में मैरी मुस्त्रा गाँव भी पड़ता है। उसके अलावा ये जो नहर आप देख रहे हैं, ये नहर ही इस इलाके की सबसे बड़ी जान है, जो कह सकते हैं कि लाइफ लाइन है। और इस नहर में कभी पानी इसलिए नहीं भर पाता है क्योंकि ये इलाका जो है वह काफ़ी ऊंचाई पर भरा हुआ है, जैसा कि हमने आपको पूर्व में भी बताया। बहुत खूबसूरत इलाका है, पहाड़ के बीच में पानी और कुदरत के नज़ारे पूरी तरह से आपको देखने को मिलते हैं। तो गांव की तरफ जब चलने में आपको इस प्रकार के नज़ारे दिखाई दें कि साथ में नहर चल रही हो और सड़क भी ठीक ठाक स्थिति की हो, इतनी ज़्यादा ख़राब नहीं कि जिस पर आपको गाड़ी दौड़ाने में भी दिक्कत हो, ये इलाके बुंदेलखंड के वो समृद्ध इलाकों में शामिल हैं, जहाँ खेती किसानी तो खूबसूरत है ही, यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं और पूरी तरह से कह सकते हैं कि आत्मनिर्भर हैं। खेती किसानी के साथ में ये देख सकते हैं कि भेड़ बकरियों का पालन भी यहाँ पर होता है और दुग्ध उत्पादन, जिसके बारे में हमने बताया, वो बहुत होता है। और पाडरी गांव में जब आप चलेंगे तो वहाँ की कई सारी ऐतिहासिक जानकारियाँ आपको मिलेंगी। तो ये खूबसूरत कुदरत का गांव, जिसे कुदरत ने अपने साथ में सब कुछ दे रखा है, जो ज़िंदगी के लिए सबसे बड़ा आधार होता है पानी, उसकी उपलब्धता यहाँ पर भरपूर हमें दिखाई दी। हमने यह सफ़र तय किया और इस सफ़र में आपको क्या क्या अच्छा लगा, कितना खूबसूरत नज़ारा दिखाई दिया, हमें बताइएगा। वो गांव के कल्चर को देखने के लिए कभी अगर आपको मन करे तो आप हमारी और भी जो वीडियो डली हुई उनको देखिएगा, जिसमें आपको गांव के अंदरूनी हिस्से, बाहरी हिस्से सब कुछ दिखाई देंगे और यह लहलहाती हरियाली भरी ज़मीन भी दिखाई देगी। तो आप बताइएगा कि आपको इस सफ़र में सबसे अच्छी चीज़ कौन सी लगी। इस पूरे वीडियो में आपने जो नज़ारे देखे वो कैसे लगे, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा, क्योंकि इन दिनों हम आपको झांसी जनपद के कई गांवों की खूबसूरती दिखा रहे हैं। तो देखते रहिए मार्केट संवाद के लिए अनिल मौर्य की रिपोर्ट, झांसी।